बंदी छोड़ कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड के विधाता हैं। एक समय कबीर साहिब के सत उपदेश को सुनकर हिंदू तथा मुसलमान उनसे नाराज हो गए और सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह जो काशी गए हुए थे उनके पास बहुसंख्या में इकट्ठे होकर आ गए। कबीर साहिब की झूठी शिकायत की। मुसलमानों ने कहा कि यह कबीर हमारे धर्म की छवि धूमिल करता है। कहता है मस्जिद में खुदा नहीं है, मैं ही खुदा हूँ। मांस खाने वाले पापी प्राणी हैं, उनको खुदा सजा देगा और वह नरक में जाएंगे। कबीर मांस आहारी मानिए, प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे, होई भक्ति में हानि। कबीर मांस मछलियाँ खात है, सूरा पान से हेत, ते नर नरके जाएंगे, मात पिता समेत। कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, जो कोई यह खात है, ते नर नरक ही जाए। कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते, भिस्त गया नहीं कोय। कबीर तिल भर मछली खाए के, कोटि दऊ गऊ दे दान, काशी करोत ले मरे, तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खात है, ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है, तिनका कौन हवाल। कबीर अंडा किन बिस्मिल किया, धुन किन किया हलाल, मछली किन जबह करी, सब खाने का ख्याल। कबीर मुला तुझे करीम का, कब आया फरमान, घट फोरा घर घर दिया, साहब का निशान। कबीर काजी का बेटा मुआ, उर्मे साले पीर, वह साहब सबका पिता, भला न माने बीर। पीर सबन को एक सी, मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के, भिस्त बसे क्यों नाही। जोरी करी जबह करे, मुख सो कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हलाल। कबीर जोर किया जुल्म है, मांगे जवाब खुदाए, खालिक दर खूनी खड़ा, माल मुही मुँह खाए। कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। कबीर गला गुस्सा को काटिए, मियाँ कहकर मार, जो पाँचू मिसमिल करे, तब पावे दीदार। कबीर कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानहीं, सो काफिर बेपीर। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटे तुम्हार। कबीर हिंदू के दया नहीं, मिहर तुरक के नाही, कहे कबीर दोनों गया, 184 माही। कबीर मुसलमान मारे करद सो, हिंदू मारे तलवार, कह कबीर दोनों मिली, जावे यम के द्वार। कबीर पानी पृथ्वी के हते, धुआं सुनी के जीव, हुक्के में हिंसा घनी, क्यों कर पावे पीव। कबीर छाजन भोजन हक है, और दोजख देई, आपन दोजख जात है, और दोजख देई। यह कबीर काफिर है, मांस मिट्टी भी नहीं खाता, इसके दिल में दया भी नहीं है। यह धर्म के विपरीत साधना करता है और करवाता है। सिकंदर लोदी राजा ने कहा कि लाओ उस कबीर को पकड़कर। इतना कहना था
कि 10 सिपाही गए तथा साहेब कबीर को बांध लाए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। साहेब कबीर चुपचाप खड़े हैं। सिकंदर लोदी ने पूछा, कौन है तू? बोलता क्यों नहीं? तू अपने आप को खुदा कहता है? तब साहेब कबीर ने कहा, मैं ही अलग अल्लाह हूँ। इस सच्चाई से दुख मानकर सिकंदर लोदी ने एक गऊ के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। गऊ को गर्भ था और बच्चे के भी 2 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोदी राजा ने कहा कि कबीर, यदि तू खुदा है तो इस गऊ को जीवित कर दे, अन्यथा तेरा सिर भी कलम कर दिया जाएगा। साहिब कबीर ने एक बार हाथ गऊ के दोनों टुकड़ों को लगाया तथा दूसरी बार उसके बच्चे के टुकड़ों को लगाया। उसी समय दोनों माँ बेटा जीवित हो गए। साहिब कबीर ने गऊ से दूध निकालकर बहुत बड़ी बाल्टी भर दी तथा कहा, गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बा। गरीब दास घी दूध को सभी आत्म खाए। कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर खून खाना है खिचड़ी, माही परी टूक लोन। मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन। मुसलमान गाए भकी, हिंदू खाया सुअर। गरीब दास दोनों दीन से, राम रहीमा दूर। गरीब जीव हिंसा जो करत है, या आगे क्या पाप। कंटक जूनी जिन्हा में, सिंह भेड़िया और सांप। जब कबीर साहिब खड़े हुए तो उनके शरीर में असंख्य बिजलियों जैसा प्रकाश दिखाई देने लगा। राजा सिकंदर लोदी ने साहिब कबीर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की तथा कहा कि आप कबीर अल्लाह हैं, बख्शो अब की बार। दास गरीब शाह को अल्लाह रूप दीदार। हे कबीर साहिब, आप वास्तव में भगवान हो, मुझे क्षमा करो। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने साहिब कबीर को पालकी में बैठाकर साहिब कबीर के घर भिजवाया। धन्यवाद। आइए आगे जानते हैं कबीर साहिब ने सिकंदर लोदी बादशाह का असाध्य जलन रोग किस प्रकार ठीक किया। शाम का समय हो गया था। वीर सिंह को पता था कि इस समय साहिब कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही होते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर जी का वहाँ मिलने का है। वीर देव सिंह बघेल, काशी नरेश तथा सिकंदर लोदी, दिल्ली के बादशाह, दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहाँ जाकर पता चला कि कबीर साहिब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। वीर सिंह अंदर नहीं गए। बाहर सेवक खड़ा था, उनसे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक विश्राम कर लेते हैं। राजा वीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहिब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मुसलमानों की शक्ल भी नहीं देखता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। जब सिकंदर लोदी ने यह सुना तो क्रोध में भरकर, क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वह भी दिल्ली का बादशाह, कहा कि यह दो कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमान के साथ ये कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखा दूं। रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे।
सिकंदर लोधी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी। वापस चल पड़ा और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था और वह काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि वीर सिंह, देख मैं क्या जुल्म कर बैठा। मेरे बहुत बुरे दिन हैं। चाहता हूँ अच्छा करना और होता है बुरा। कबीर साहिब के गुरुदेव की हत्या कर दी। अब वह कभी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करेंगे। मुझे तो यह दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा। मैं बहुत पापी जीव हूँ। यह कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। वीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता। ज्यों ही आश्रम से बाहर आए, कबीर साहिब आते दिखाई दिए। वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी, मेरे गुरुदेव कबीर साहिब आ गए। ज्यों ही कबीर साहिब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। अगर उसने यह जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहिब उस पर रजा भी नहीं बख्श पाते, क्योंकि यह नियम होता है। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अखत कहानी। उच्चे पात्र जल न जाई, ताते नीच हुजे भाई। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्मदयाल, मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा है मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी। यदि वह नम्र नहीं होता तो कबीर साहिब कृपा नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। वीर सिंह को देखकर तथा डरते हुए सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दो दो नरेश, आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं, मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। सिकंदर लोधी की आंखों में पानी आ गया। संत के सामने यह मन भाग जाता है और यह आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधार, आत्मा का आधार कबीर भगवान है। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। परमेश्वर जानी जान होते हुए भी कबीर साहिब ने सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह से पूछा, क्या बात है। सिकंदर ने कहा कि दाता, मैंने घोर अपराध कर दिया। आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह असाध्य रोग तो आपके स्पर्श मात्र से ठीक हो गया। इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहिब ने कहा, क्षमा कर दिया। यह तो बता कि क्या हुआ। सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा कर नहीं सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहिब ने कहा कि क्षमा कर दिया। सिकंदर ने फिर कहा कि मैं सच में माफ़ कर दिया। कबीर साहिब ने कहा कि हाँ, क्षमा कर दिया। अब बता क्या कष्ट है। सिकंदर ने कहा कि दाता, मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का सिर कलम कर दिया और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहिब बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से ही हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना, नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोधी ने वीर सिंह के मुख की ओर देखा और कहा कि वीर सिंह, यह तो वास्तव में भगवान है। देखिए, मैंने गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। वीर सिंह चुप रहा और साथ साथ हो लिया और मन ही मन में सोचता है कि अभी क्या है,
अभी तो और देखना है, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर कबीर जी ने अंदर जाकर देखा, रामानंद जी का धड़ कहीं पर और सिर कहीं पर पड़ा था। शरीर पर चादर डाल रखी थी। कबीर साहब ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए तथा कहा कि गुरुदेव उठो, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। एक बार उठना, दूसरी बार ही कहा था। सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सद्गुरुदेव की जय।